हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मैं दिशा ज्योति बुटानी एक बार फिर अपने चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए जो विषय लेकर आई हूँ उसका नाम है शब्द भंडार। शब्द भंडार यानी वोकेबलरी। इसी के अंतर्गत हम सबसे पहले पर्यायवाची शब्द देखेंगे जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है सिनोनिम्स। पर्यायवाची शब्द को समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। इस संबंध में मैं आप लोगों के मध्य एक ट्रिक लेकर उपस्थित हुई हूँ और वो ट्रिक क्या है, आइए हम जानें। यहाँ पानी के पर्यायवाची देखिएगा। पानी के पर्यायवाची हैं जल, नीर, वारी, अम्बु, पय, तोय, उदक, सलील, आप और सारंग। अब यहाँ पर जो पानी के पर्यायवाची हैं, यदि हम उन्हें याद कर लेते हैं तो उन्हीं से हम और कई शब्दों के पर्यायवाची बना सकते हैं। वो कैसे? तो आइए मैं सबसे पहले आपको कमल यानी कि पंकज के पर्यायवाची बता दूं। यहाँ देखिए, कमल के पर्यायवाची हैं जलज, नीरज, वारिज, अम्बुज, पयोज, अब्ज, सारंग, सरसीज और सरोरुह। अब इन पर्यायवाची को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप देखेंगे कि शुरू के जो शब्द हैं वो पानी के ही पर्यायवाची हैं और उनमें अंत में ज जोड़कर कमल के पर्यायवाची बनाए गए हैं। जैसे जल के अंदर हमने ज जोड़ा तो वो बन गया जलज। अब यहाँ नीचे देखिएगा, ज का अर्थ होता है पैदा या उत्पन्न हुआ। अर्थात अगर हम देखें तो जलज का अर्थ होता है जल में पैदा हुआ या जल में उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर पानी के पर्यायवाची में यदि हम ज शब्द लगा देते हैं तो हमारे कमल यानी पंकज के पर्यायवाची बन जाते हैं। इसी तरह मैं आपको अन्य शब्दों के पर्यायवाची और बताती हूँ। अब यहाँ बादल के पर्यायवाची देखिए। बादल के पर्यायवाची हैं जलद, नीरद, वारिद, अम्बुद, पयोद, तोयद और सारंग। अब यहाँ पर द का अर्थ अगर हम देखें तो अर्थ होता है देने वाला, और यही शब्द हमें जो पानी के पर्यायवाची हैं उनके अंत में हमें लगाना है। जैसे जल के अंत में हमने लगाया द। अब कभी कभी हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि बादल में के जो पर्यायवाची हैं उनमें द लगेगा या ज लगेगा। तो उसकी एक सिंपल ट्रिक है कि आप याद रखें कि बादल के बीच में जो द है वही द लगाकर हमें बादल के पर्यायवाची बनाने हैं। इसी तरह से हम देखें तो इसके अंतर्गत हम पानी के जो पर्यायवाची शब्द हैं उनमें धर शब्द जोड़कर भी बादल के पर्यायवाची बना सकते हैं। जैसे जलधर, निर्धर, वारीधर, अम्बुधर, पयोधर, तोयधर आदि। तो अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि धर का अर्थ होता है धारण करने वाला, यानी कि बादल के पर्यायवाची में जलद का अर्थ हुआ पानी देने वाला और जलधर का अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। अब हम समुद्र के पर्यायवाची देखेंगे। समुद्र के पर्यायवाची हैं उदधि, जलधि, निर्धि, वारिधि, अम्बुधि, पयोधि, अवधि, सारंग। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि जो पानी के पर्यायवाची हैं उनमें अंत में धी शब्द लगा देने से समुद्र के पर्यायवाची बन रहे हैं। यहाँ पर धी का अर्थ है भंडार, यानी कि जल्दी का अर्थ होगा जल का भंडार। इसी तरह जोड़ देते हैं तो समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे जलनिधि, निर्निधि, पयोनिधि, तोयनिधि। निधि का यहाँ अर्थ बता दूं, निधि का अर्थ होता है पूंजी या खजाना, यानी कि जल का खजाना। अब यहाँ पर इसके अतिरिक्त और शब्द अगर हम समुद्र के देखें तो उसके अंतर्गत है नदीश, वारिश और जलधाम। ये हमारे समुद्र के पर्यायवाची हुए। अब नदी के पर्यायवाची देखिए। नदी के पर्यायवाची में भी पानी के जो पर्यायवाची हैं उनमें से कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे जल, सलील, पय। अब यहाँ पर देखिए
नदी के जो पर्यायवाची हैं उनमें है जलमाला, सलील से हो गया सलीला और पय से हो गया पयस्विनी। ये हो गए नदी के पर्यायवाची जो कि पानी के ही पर्यायवाची में शब्द जोड़कर बने हैं। इसी तरह से आगे जो और पर्यायवाची हैं वो है समुद्र का, सारंग, सरिता, सरी, सरित आदि। अब यहाँ पर हम तालाब के पर्यायवाची देखेंगे। तालाब के जो पर्यायवाची हैं उनमें भी हमने पानी के जो पर्यायवाची हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए नए शब्द जोड़कर तालाब के पर्यायवाची बनाए हैं। जैसे जलाशय, जलवान, ये दोनों शब्द जो हैं हमारे पानी के पर्यायवाची से बने। इसके अतिरिक्त सर, सरोवर, ताल, सरसी आदि जो पर्यायवाची बने हैं वो नदी के पर्यायवाची से मिलते जुलते हैं। आप ध्यान देंगे तो हमने नदी के पर्यायवाची में एक शब्द लिखा है समुद्र का, जिसके अंतर्गत हमने समुद्र शब्द को उतारा और उसमें गा लगा दिया जिससे नदी का पर्यायवाची बन गया। इसी तरह से सरी, सरित, सरिता ये तीनों शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते और इनमें सरी शब्द का प्रयोग किया गया है और यही सरी शब्द में ई की मात्रा हटा देने पर सर जो पर्यायवाची है वो हमारे तालाब का पर्यायवाची बन रहा है। उसी सर से सरोवर भी पर्यायवाची बन रहा है और सरसी भी बन रहा है। तो ये एक दूसरे से मिलते जुलते पर्यायवाची हो गए। इसी तरह यदि हम नाव के पर्यायवाची देखें तो नाव के पर्यायवाची में भी पानी शब्द का प्रयोग हुआ है। पानी के पर्यायवाची शब्द का उपयोग हुआ है, जैसे जलयान और जलवाहन। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने कितने ही शब्दों के अंतर्गत पानी के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हुए पर्यायवाची बनाए। अब यहाँ पर सभी को अगर हम वापस से पूरा देखें तो आप ध्यान देंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पानी के जो पर्यायवाची हैं उनसे हमने कमल, बादल, समुद्र, नदी, तालाब, नाव आदि के पर्यायवाची बनाए और जिनमें एक कॉमन शब्द जो रहा वो रहा सारंग। यानी पानी का पर्यायवाची भी सारंग है, कमल का पर्यायवाची भी सारंग है और बादल का पर्यायवाची भी सारंग है। इसी तरह समुद्र और नदी के पर्यायवाची के रूप में भी हमने सारंग शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो हम पानी के पर्यायवाची याद कर रहे हैं उनके प्रयोग से हम कमल, बादल, समुद्र, नदी, तालाब में थोड़ी थोड़ी सी ट्रिक अपनाकर पर्यायवाची शब्द बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हर एक शब्द एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे यदि हम कमल शब्द के अंतर्गत देखें तो लास्ट में सरसीज और सरोरूह मैंने जो लिखा है वही शब्द का जो शुरू वाले शब्द हैं उनका प्रयोग हमने नदी और तालाब में भी किया है। तो ये शब्द अगर हम ट्रिक से याद कर लें तो आसानी से हम पर्यायवाची शब्द याद कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह ट्रिक पसंद आई होगी। अगले सेशन में फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।